इस वीडियो में हम लोग एक नया चैप्टर देखेंगे। चैप्टर है पोलिनोमियल। ये क्लास 9 का सेकंड चैप्टर है। ये अलजेब्रा 9th क्लास का है। इसके पहले हम लोग अलजेब्रा में बहुत सारा चीज़ पढ़े हैं। तो इस पोलिनोमियल में हम लोग आखिर पढ़ने वाले क्या हैं और इस चैप्टर में हमको क्या क्या बेसिक जानकारी की ज़रूरत है जो पीछे के क्लास में हम लोग पढ़े हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसी इंट्रोडक्शन के आधार पर, इसमें जो वर्ड्स दिए हुए हैं इसके आधार पर, यू हैव स्टडीड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए अब ये टर्म आ गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, इसको समझिए। हम लोग कांस्टेंट पढ़े हैं। कांस्टेंट मतलब नंबर 0, -1, 2 या जितना भी रियल नंबर हम लोग पढ़े हैं चैप्टर 1 में, वो सब कांस्टेंट है। और दूसरा पढ़े हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब सिंबल, नंबर का सिंबल ऐसा जिसका वैल्यू जो है फिक्स नहीं रहता, हमेशा बदलते रहता है, अलग अलग सिचुएशन में बदल जाए। मतलब सिंबल में जो कुछ भी हम इस्तेमाल करते हैं वैसा वाला नंबर जिसको हम लोग एक्स वाई जेड इस तरह का नंबर हम लोग सिम्बलाइज करते हैं जहाँ कहीं भी देखिएगा। अब देखिए कांस्टेंट ये हो गया, वेरिएबल ये हो गया। कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में जब मिक्स हो जाए तो अलजेब्रिक टर्म बनता है। कौन सा टर्म? अलजेब्रिक टर्म, जिसको हम कह सकते हैं, मीनिंग वूनिंग गड़बड़ दिखा सकता है जी। चलिए अलजेब्रिक टर्म कैसे? जैसे कांस्टेंट हम लेके आ -1 और इसको हम गुना कर दिए x से। जब दोनों का प्रोडक्ट निकाले तो हमको मिल गया -x। दिस इज एन अलजेब्रिक टर्म। इसी तरह से और एग्जांपल एक देख लीजिए, 2 इंटू y, दिस इज इक्वल टू 2y। ये भी एक अलजेब्रिक टर्म हो गया। जब ये दोनों अलजेब्रिक टर्म आपस में अपने साइन के साथ इकट्ठा हो जाएं, जैसे -x प्लस 2y क्यों लिखे? क्योंकि ये 2y के आगे जो है ये प्लस साइन जो है छुपा हुआ है। ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कांस्टेंट जो कि नंबर में हम लोग पढ़े हैं, वेरिएबल जो अलजेब्रा का शुरुआत वाला पार्ट है, XYZ सिंबोलिकली। और जब कांस्टेंट और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद उसको इकट्ठा करें, ये देखिए टर्म बना, ये टर्म बना, इसको इकट्ठा कर ली, ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें कुछ भी हो सकते हैं, वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारा रियल नंबर इनफाइनाइट है, कोई भी आ सकता है। जैसे √2 ऑल्सो रियल नंबर। अब इसको देखिए, √2 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया √2x। दिस इज अलजेब्रिक टर्म। वी कैन राइट दिस अलजेब्रिक टर्म विथ दिस अलजेब्रिक टर्म एंड दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह से हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पहले भी पढ़े हैं, बहुत लंबा लंबा पढ़े होंगे आप लोग। जैसे x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy, याद कीजिए 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे? तो ये देखिए वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर भी वही है। कांस्टेंट्स दिख रहा है साफ साफ, ये वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ। सब अलजेब्रिक टर्म अपने साइन के साथ कलेक्ट हुए हैं, 1 2 3, इस तरह से यहाँ पर 6 अलजेब्रिक टर्म को आप देख रहे हैं और ये यहाँ पर कलेक्ट हुए। और इस तरह से हम लोग पीछे पढ़े भी होंगे कि जितना टर्म होता है उतना टर्म वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। हियर दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ 6 टर्म अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए 6 टर्म है कि नहीं।
तो ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। दूसरा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, दूसरा बात कहा गया आप लोग और क्या सीखे हैं, देयर एडिशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन सीखे हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ पर 2x + 3y मेरे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिला हमको -5x + 10y, and now you are asked to add these both algebraic expression. How can you add? तो जस्ट सिंपल लाइक टर्म इकट्ठा करते हैं, याद आता है कुछ, ये सब हम लोग पढ़े थे। जैसे x वाला और x वाला इकट्ठा कर लिए, इसको सामने सामने लिख दिए, और y वाला इकट्ठा कर लिए, 10 गो y हो गया। कुल मिला के आप देख सकते हैं 10 गो y या 2 गो y कितना, 12 गो y हो जाएगा। बीच में जो साइन आ जाए वो लिख देंगे, और 2 और 5 देखिए एक ऐसे आप अगर ना भी ध्यान दीजिएगा, जो आप नंबर का प्लस ये एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखे हैं बस उसी से, जैसे ये होल नंबर का अगर इस तरह से आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन दे दिया जाए तो आप क्या कीजिएगा, तो 5 और 2 दोनों को जोड़ेंगे तो -3 आ जाएगा और x का x। तो ये हो गया एडिशन। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं। अब इसी को सब्ट्रैक्ट करना कह दिया जाए तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में हो जाएगा कि इसको जब हम घटाव करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा, और अब ये सब्ट्रैक्शन में ये +5x हो जाएगा और ये -10y हो जाएगा। आप लोग इसको पढ़े होंगे, नहीं तो देखिए हम दिखा देते हैं जल्दी से। ये हो जाएगा अब की -8y और ये हो जाएगा आपकी 7x। दिस इज सब्ट्रैक्शन। कैसे, तो यहाँ पर आप इस ढंग से समझ सकते हैं, जो आप लोग अपने मन में बना के रखे हैं कि ऐसे हम लोग किया करते थे। तो 2x + 3y और -5x + 10y, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और ये है एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, और इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, एडिशन देख लिए, सब्ट्रैक्शन अब देखिए 2x + 3y और माइनस जब करेंगे तो ब्रैकेट हटाने पर इसका मतलब ये है कि -1 ये है। दिस कैन बी एज्यूम दैट दिस माइनस इज ओनली जस्ट नॉट ओनली माइनस, दिस इज -1। आप इसको -1 समझ सकते हैं, और -1 से आप मल्टीप्लाई कीजिए इसमें ब्रैकेट ब्रेक करने के लिए, तो -1 और -3, दिस इज इक्वल टू +3 एंड अच्छा 5 है ना, +5 और 5 +5x, और इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा -10y। तो देखिए साइन बदला कि नहीं बदला, इसीलिए वैसे सामने सामने लिखे थे तो साइन बदला। लाइक टर्म और लाइक टर्म किसको बोलते हैं, जैसे वेरिएबल सेम रहेगा ना उसको लाइक टर्म बोलेंगे। इसमें भी x है और इसमें भी x है, जैसे 2 गो x 5 गो x ऐसे पढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के 7 गो x हो जाएगा, और ये 3 गो y में से 10 गो y घटा देना है तो -7y हो जाएगा, नहीं शायद यही। चलिए इस ढंग से हम लोग सब्ट्रैक्शन के बात कर लिए। थोड़ा मल्टीप्लिकेशन देख ले, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन ये सब रिवीजन टाइप है जो हम लोग पीछे कभी पढ़े थे। जैसे मल्टीप्लिकेशन करना है हमको दो, यहाँ पर देखिए हम 2 एक्सप्रेशन लिए, इसी को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखेंगे 2x + 3y और मल्टीप्लाइड बाई -5x + 10y। आप याद कीजिए मल्टीप्लिकेशन में क्या करते थे कि इसको एक टर्म से पूरा में मल्टीप्लाई करते थे और दूसरा से पूरा मल्टीप्लाई करते थे। तो इस तरह से 2x से मल्टीप्लाई करेंगे -5x + 10y पूरा में, और +3y से मल्टीप्लाई करेंगे -5x + 10y पूरा में, ठीक है। और आप लोग फिर मल्टीप्लाई ये सिंगल टर्म से मल्टीप्लाई करना हुआ, इसको आप लोग कर सकते हैं इससे इसमें, इससे इसमें, जैसे अभी -1 से मल्टीप्लाई करके दिखाएं। तो कीजिए ये हो जाएगा ये 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और साइन हो जाएगा माइनस।
और ये हो जाएगा 20। अच्छा यहाँ देखिए x और x, ये तो नंबर हो गया 10, और x और x मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई बाई x, दिस इज x स्क्वायर, यानी हमको x स्क्वायर लिखना होगा। ठीक है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर नंबर मल्टीप्लाई कीजिए, 20 आ गया, और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे xy हो जाएगा। और इसको देखिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिए +3 और -5 को, +3 -5 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर -15 हो जाएगा, -15 XY, और आप इसको फिर मल्टीप्लाई कीजिए 30y²। समझ रहे हैं? अब देखिए XY एक जैसा है, लाइक टर्म है, इसमें x² y² ये अलग है, डिफरेंट, ये दोनों लाइक टर्म है, तो इसको आप इकट्ठा कर सकते हैं। ये हो गया -10x² और +20xy -15xy, 20 गो xy में से 15 गो xy घटा देंगे तो 5 गो xy आ जाएगा, 5xy + 30y²। दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन देखिए हम बहुत सिंपल वाला बताएंगे, क्योंकि इतना बड़ा वाला डिवीजन अभी हम लोग नहीं देखते हैं। डिवीजन में मेन हम लोग का काम रहता है फैक्टराइजेशन का, और फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पर एक आध को हल्का फुल्का देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा और का। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल हम इसी में से चुरा के ले लेते हैं, जैसे x² -y², दिस इज ऑल्सो एन algebraic expression, and if we need to divide this algebraic expression by x plus y, how can we do it? This is the process, x² -y² divided by x plus y, and we know that x² -y², this is in the form of x plus y into x minus y, x plus y into x minus y, मतलब ये फार्मूला है। यहाँ देखिए हम बोले ना कि यहीं से चुरा ले रहे हैं, और इसको फैक्टर में करना बहुत ज़रूरी है। जब डिवाइड आपको करना है तो फैक्टर में करना है, और जो कटने लायक है उसको काटेंगे, कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट करेंगे। और यहाँ देखिए x प्लस वाई से हम जब डिवाइड कर रहे थे तो देखिए दोनों में ऊपर और नीचे एक कॉमन फैक्टर आ गया, ये x प्लस वाई, x प्लस वाई कट गया, और दिस इज इक्वल टू x माइनस वाई। इफ वी डिवाइड x² माइनस वाई x² बाई x प्लस वाई, वी विल गेट x माइनस वाई। समझ में आया? ये हो गया अर्लियर क्लासेज के बातें जो हम लोग पहले सीखे थे, ये ब्रीफ में हम लोग देख लिए। यू हैव ऑल्सो स्टडी फैक्टराइज सम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। देखिए हम लोग कैसा फैक्टराइजेशन सीखे थे, तो इस तरह से x² प्लस 7x प्लस 12, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला हम लोग सीखे थे। तो देखिए इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, x² और ये बीच वाला को हम लोग ब्रेक करना सीखे थे, कुछ याद कीजिए आप लोग। 3x 4x में ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने के बाद आपको क्या मिल गया, अभी भी देखिए 7x से यही है, इतना ही है, और लेकिन स्प्लिट करने से हमको फ़ायदा हो जाएगा। देखिए ये दोनों पार्ट में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 3 कॉमन है तो x प्लस 4 हो जाएगा। अब ओवरऑल अगर आप देखिएगा तो x प्लस 4 ये दोनों टर्म में कॉमन है, तो कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन फैक्टर है x प्लस 4, कॉमन फैक्टर निकाल लिए, और बचा क्या है इसमें, तो इसमें x यहाँ बच गया और इसमें +3 बच गया। दिस इज +3 एंड दिस इज द फैक्टराइजेशन ऑफ दिस सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करके आप लोग इसको पढ़े होंगे। और ये वाला फार्मूला तो कौन नहीं जानता होगा, आप लोग सब जानते होंगे, x प्लस वाई टू द होल स्क्वायर, x माइनस वाई टू द होल स्क्वायर, एंड x² माइनस y²। अभी देखिए हम इसमें से एक को मल्टीप्लाई करना सिखा देते हैं। देखिए जैसे x प्लस वाई का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि x प्लस वाई
को 2 बार गुना करना है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या मिल जाएगा, एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस वाई में, अभी सीख लिए, और वाई से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा में एक्स प्लस वाई में। चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स इंटू एक्स दिस इज एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू वाई दिस इज एक्स वाई, वाई इंटू एक्स, इसको हम एक्स वाई लिख रहे हैं, पहले एक्स आता है तब फिर वाई आता है इसलिए, एंड वाई इंटू वाई दिस इज वाई स्क्वायर। एंड नाउ वी कैन सोल्व एक्स स्क्वायर। अब एगो एक्स वाई, अब एगो एक्स वाई, बोलिए 2 गो एक्स वाई हो जाएगा, 2 गो एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन भी, और इसका फार्मूला भी हम दिखा दिए कि ऐसे फार्मूला प्रूफ भी हो सकता है, याद भी किए होंगे आप लोग। वास्तव में ये मल्टीप्लिकेशन है, ये लास्ट वाला में ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, आंसर ये आ जाए, क्योंकि एक में एक्स वाई प्लस में आएगा और एक में एक्स वाई माइनस में आएगा, दोनों कट जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। आप देख लीजिएगा, इसको मल्टीप्लाई करने पर आपको मिल जाएगा। ये हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो कि हम लोग पीछे पढ़े हैं। अब देखिए फैक्टराइजेशन में इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे देखे हैं, जैसे मान लिया जाए कि हमको मिल गया 4x स्क्वायर प्लस यहाँ पर हम आपको ले लेते हैं 6x अब प्लस हो जाएगा 9। अब देखिए इसको हम कैसे फैक्टराइजेशन में इस्तेमाल करते हैं, ये वाला फार्मूला का। यहाँ पर देखेंगे कि क्या यह इस फॉर्म का है, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, और लास्ट में भी क्या ए स्क्वायर है, तो देख रहे हैं ए स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर के रूप में है, और बीच में क्या 2xy जैसा फॉर्म का है, तो देखते हैं करके हम लोग। तो एक्स, ये 4x स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 2x टू द होल स्क्वायर, और प्लस 6x को लिख सकते हैं 2 इंटू 2x, और थोड़ा सा गलत लिया गया नहीं, 2 इंटू 2x, और इसको हम इंटू 3 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, हाँ 12x, थोड़ा सा अनुमान लगाने में गलत हो गया है। अच्छा कोई बात नहीं है, 12x इसको कर लीजिएगा तो 2ab के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2a और b या 2xy जो कुछ भी आप यहाँ देख रहे हैं फॉर्म, प्लस 3 टू द होल स्क्वायर। अगर आप इसको देखिएगा तो वास्तव में इस फॉर्म का ये दिखाई दे गया, यहाँ पर स्क्वायर तो यहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर 2xy तो यहाँ पर 2x के जगह पर इतना और y के जगह पर 3 एंड y स्क्वायर, मीन्स दिस कैन बी written as 2x plus 3 to the whole square. It means the factor is 2x plus 3 into 2x plus 3। ये हो गया फैक्टराइजेशन, हम लोग यूज कर लिए, पहले हम लोग किए थे। इस चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे कि एक खास किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका नाम है पोलिनोमियल, तो पोलिनोमियल कहते किसको, ये भी हम लोग देख लेते हैं, और इससे रिलेटेड जो कुछ भी टर्म्स होंगे, डिफाइंड टर्म होंगे, उसको हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग 2 स्पेशल प्रॉपर्टी को देखेंगे, एक है रिमाइंडर थ्योरम जो थोड़ा सा एकदम अनजान टाइप लगेगा, और एक है फैक्टर थ्योरम। ये दोनों चीज़ को हम लोग एकदम अलग अलग वीडियो में देखेंगे, क्या होता है फैक्टर थ्योरम, इसका क्या इस्तेमाल है, क्या होता है रिमाइंडर थ्योरम, इसका क्या इस्तेमाल है। दिस थ्योरम help us to calculate remainder without actual division, और फैक्टर थ्योरम का इस्तेमाल हम लोग करेंगे बिना फैक्टर निकाले, बिना डिवाइड किए हुए। ये बता देंगे कि 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिया गया है तो एक दूसरे को डिवाइड करेगा कि नहीं। अब यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन न कह करके हम क्या कह रहे हैं, पोलिनोमियल कह रहे हैं। पोलिनोमियल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कैसा स्पेशल टाइप होता है, कैसा पार्टिकुलर टाइप होता है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं और उसके बाद आगे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पोलिनोमियल का अब एक्सप्रेशन का नहीं हम लोग देखेंगे, पोलिनोमियल का केवल बात करेंगे आगे, और 10 क्लास में भी हम लोग पोलिनोमियल को देखेंगे।
तो यहाँ पर देखिए पोलिनोमियल क्या होता है। जैसे ये देखिए हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 4 कर दिए, दिस इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्स टू द पावर, या हाँ ऐसे कर देते हैं, एक्स टू द पावर -2 + 5, दिस इज ऑल्सो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। रूट एक्स + 5, this is also an algebraic expression, means this can be written as x to the power 1/2 + 5। आप समझ रहे हैं? तो ये सब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसमें पोलिनोमियल किसको कहेंगे? तो पोलिनोमियल में आपको ध्यान देना क्या है कि सबसे पहले जो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिए हुए हैं उसमें वेरिएबल को देखना। तो वेरिएबल इसमें ये है, इसमें ये है और इसमें ये है, तीनों में हम वेरिएबल देखें। यहाँ पर हम कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए अब देखिए इसको हम जब स्क्वायर वेरिएबल को जब देखें तो अब हमको देखना क्या है कि वेरिएबल का पावर क्या है। यहाँ पर एक ही वेरिएबल है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो सकता है कि 3-4 वेरिएबल हो, तो सब वेरिएबल को देखना है और सब वेरिएबल के पावर को देखना है, उसके डिग्री को देखना है। डिग्री, डिग्री किसको बोलते हैं? तो इसी पावर को बोलेंगे। जैसे ये इसका पावर वेरिएबल का मैक्सिमम कितना है? तो 2 है और कहीं पर है नहीं, तो ये 2 डिग्री वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हुआ। और इसका -2 है तो इसको हम बोलेंगे -2 डिग्री वाला अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। लेकिन ऐसा हम लोग जनरली नहीं पढ़ेंगे, हम लोग पोलिनोमियल का बात करेंगे और उसी में डिग्री पढ़ेंगे। तो हम लोग सिर्फ पावर देखेंगे। यहाँ पर इसमें वेरिएबल x है, वेरिएबल x और पावर 2, इसमें वेरिएबल x और पावर -2 और इसमें वेरिएबल x पावर 1/2 देखे। और यहीं से पोलिनोमियल हम छाटेंगे। ऐसा कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का पावर जो हो वो नॉन निगेटिव इंटीजर हो, बस यही इतना बात है। नॉन निगेटिव इंटीजर, इस वर्ड को केवल समझ लेंगे काम हो जाएगा। नॉन निगेटिव मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए पावर, माइनस में पावर नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे, पोलिनोमियल नहीं कहेंगे। और इंटीजर का मतलब क्या है? इंटीजर का मतलब सौसे नंबर। तो इंटीजर कहते किसको हैं? प्लस में भी ये माइनस में भी 1 2 3 जो कुछ भी रहता है 0, और प्लस में भी आप 1 2 3 ये सब इंटीजर होता है। 1 2 3 सौसे वाला नंबर होना चाहिए। तो नॉन निगेटिव कह रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि इधर वाला एक भी नंबर नहीं होना चाहिए। 0 1 2 3 ये सब हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 भी हो सकता है, अगर हम पावर देखें और 0 हो जाए तब उसको बोलेंगे कि पोलिनोमियल है। जैसे x टू द पावर 0 + 4, दिस इज अ पोलिनोमियल। x टू द पावर 0 मतलब ये इसका वेरिएबल हम कह सकते हैं कि x है और पावर 0 है, भले इसका कोई मीनिंग नहीं है, 1 ही है। 1 + 4 दिस इज इक्वल टू 5, मीन्स 5 भी एक पोलिनोमियल है। क्लियर? और यहाँ पर देखिए अगर सिर्फ इससे चेक करें कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल कब कहा जाता है, तो उसका उसमें जो भी वेरिएबल होते हैं उसका पावर नॉन निगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो वेरिएबल हम लोग चेक कर लिए, सब यहाँ पर लिख दिए। और पावर देख लेते हैं। तो पावर देख रहे हैं, इसका 2 है, इसका -2 है और इसका तो सौसे है ये नहीं है। तो ये और ये दोनों पोलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि यह निगेटिव है और यह इंटीजर ही नहीं है। तो नॉन निगेटिव इंटीजर मतलब ये, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोलिनोमियल x² + 4। और हम लोग इस चैप्टर में सिर्फ इसी किस्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखेंगे जिसमें क्या होगा कि जो भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे वो ऐसा होगा कि उसमें आपको डिग्री जो है, आपका पावर जो है वो हमेशा नॉन निगेटिव होगा, निगेटिव में नहीं होगा। और दूसरा ये फ्रैक्शन में नहीं होगा, इंटीजर ही होगा।
तो ये हो गया आपका पोलिनोमियल वर्ड का मीनिंग, और रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम हम लोग आगे देखेंगे। थैंक यू।